आई एम अभिषेक कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कोट थीटा बराबर 7/8। 7 नंबर क्वेश्चन कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8। तो बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है। ये दिया है, इसी से ये ज्ञात करना है। और एक ठो क्वेश्चन दिया है कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो हम लोग पहले इसको ज्ञात करते हैं। तो कोट थीटा से ज्ञात करना है। तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बाई लंब। आधार बाई लंब, आधार बाई लंब हमें मालूम है, तो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं क्योंकि साइन में कर्ण का जरूरत होगा। तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 × 64 प्लस 49 √113। ये कर्ण हुआ। कर्ण हुआ। अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले साइन थीटा का सूत्र हम लोग लिखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। इसका 1 माइनस साइन लंब बटा कर्ण। अब नीचे वाला का हम लोग लिखते हैं कोस थीटा का सूत्र। कोस थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस आधार बाई कर्ण, कोस थीटा का सूत्र होता है। फिर माइनस में लिखेंगे आधार बाई कर्ण। ये हो गया। अब जहाँ जहाँ है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस लंब कितना है? लंब यहाँ पर है 8। 1 प्लस लंब 8 √113 इतना है। फिर माइनस में √113। फिर कोस थीटा आधार बाई कर्ण। तो आधार कितना दिया है? 7 दिया है। तो आधार 1 प्लस 7 बटा √113। फिर 1 माइनस 7 बटा √113। इसको हम लोग सूत्र पर लाते हैं। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सूत्र होता है। तो ये इससे इस रूप में लाना है इसको। तो 1 स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का स्क्वायर। इस रूप में हम लोग ला दिए। अब इसको हल करते हैं। 1 का 1 माइनस 64 बटा 113, 1 माइनस 49 बटा 113। ये हो गया। इसका लघुत्तम होगा 113। फिर 113 माइनस 64, इसको हल करेंगे 113 माइनस 49। ये 113 कट जाएगा। फिर 49 बटा 64, ये इसका आंसर होगा। अब इसको ज्ञात करते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा दिया है। कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का सूत्र आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। आधार कितना दिया है? 7 दिया है और लंब दिया है 8। तो 7 बटा 8 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 7 49 बटा 8 8 64। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। पहला का ये आंसर, दूसरा का ये आंसर। 7 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि
3 cot a बराबर 4। 8 नंबर क्वेश्चन 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इतना जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं LHS को। तो पहले इससे हम लोग लंब कोण आधार निकालते हैं। तो 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर इसको 3 को इधर ले जाएंगे तो ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, तो 4/3 होगा। तो cot का सूत्र क्या होता है? cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। तो अब हम लोग कोण निकालते हैं। कोण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 16, 16 9 25, ये 5 हुआ। कोण हम लोग 5 निकाल लिए। अब LHS देखते हैं। LHS कितना दिया गया है? इतना दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना दिया गया है। तो हम लोग पहले इसका सूत्र लगाते हैं। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो 1 माइनस लंब बटा आधार का स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर, फिर नीचे 1 प्लस लंब बटा आधार, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये हो गया। अब लंब आधार कितना कितना दिया है? लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, फिर 1 प्लस 3/4 दोनों का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 7/25। ये पहला LHS हुआ, ये हमारा LHS हुआ। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS कितना दिया गया है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos का सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण हो गया, फिर स्क्वायर। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कोण। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है? आधार तो 4 है, कोण हम लोग निकाले हैं 5, इसका स्क्वायर। लंब कितना है? 3, कोण 5 का स्क्वायर। अब 4 चौका 16, इसको सॉल्व करते हैं। 16/25 माइनस 9/25, 25, 16 माइनस 9, 7/25, 7/25। तो ये 7/25 आया, ये भी 7/25 आया था, ये 7/25। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है। तो हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। पहले तो समकोण त्रिभुज है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। तो इसमें बोल रहा है 20 समकोण है। समकोण त्रिभुज में 20 समकोण है। ABC हो गया, ABC हो गया। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। 20 समकोण बना लिए हम लोग। और दिया है tan A बराबर 1/√3, ये दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसका मान निकालना है हम लोग को। sin A इंटू cos C प्लस cos A
इंटू साइन सी, इसको सॉल्व करना है। एक ठो और दिया है तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब उसको देखेंगे। तो tan a बराबर क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। तो साइन यहाँ पर है, साइन निकालने के लिए कर्ण का जरूरत होता है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया है एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, ये 2 हुआ। कर्ण हम लोग 2 निकाले हैं तो कर्ण हमारा 2 हो जाएगा और आधार √3 ये लंब हुआ 1। तो साइन ए का मान निकालना है, साइन ए कोस ए साइन सी। तो पहले साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण इंटू कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ये हम लोग देख लिए। तो साइन ए से कौन लंब होगा कौन कर्ण होगा, तो साइन ए यहाँ पर है, तो साइन ए से लंब सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो सामने वाला भुजा √3 है, √3, और कर्ण ये होगा 2। समकोण त्रिभुज के सामने वाले, समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो 2 हो गया। आधार कोस सी कोण से, सी कोण से कौन आधार होगा, सी कोण से √3 आधार होगा, क्योंकि इसके सामने वाले भुजा लंब होता है तो ये तो लंब होगा, तो यही ना आधार होगा, ये आधार √3। 2 कर्ण प्लस कोस ए से आधार कौन होगा, कोस ए से हम लोग लंब ये देखे थे तो ये आधार होगा 1/2। साइन सी से लंब कौन होगा, साइन सी से सामने वाला भुजा लंब 1/2। तो ये होगा, इसको गुना करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर 4, 3 + 1 4/4 बराबर 1। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये दिया है। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग लिखते हैं पहले कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण माइनस लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये सूत्र हुआ। तो cos a से आधार कौन होगा, cos a से आधार ये होगा 1 कर्ण 2। cos c से आधार कौन होगा √3 2। साइन a से लंब कौन होगा, साइन a से लंब ये सामने वाला भुजा √3 कर्ण 2। साइन c से लंब तो ये होगा सामने वाला 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस ये माइनस, इसको काट दिए, हो गया 0 आया हम लोग का। 9वां का दूसरा का 0 आया। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज का बात ही होता है, समकोण त्रिभुज। ये 10वां क्वेश्चन होगा। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, बोले थे Q समकोण हुआ, Q समकोण हुआ, PQR, त्रिभुज PQR में Q समकोण हुआ। तो दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, दिया है PR + QR बराबर 25, ये दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना दिया है। तो बोल रहा है साइन P और cos P और tan P, 3 का मान निकालना है।
तो हम लोग कर्ण आधार लंब मालूम होना चाहिए। हमें कर्ण लंब आधार मालूम होगा तभी ना हम साइन और कॉस टेन का मान निकालेंगे। तो हमारा पी क्यू कितना होगा, पी क्यू ये हुआ पी और क्यू, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। पी आर हमें तो मालूम नहीं है, पी आर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से पी आर 25, इसको यहाँ पर ले जाते हैं माइनस क्यू आर, तो पी आर हम लोग निकाल दिए, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही होता है। तो कर्ण कितना दिया गया है, पी आर कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो पी आर होगा पी आर का स्क्वायर, लंब कौन है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर हम लोग को कितना दिया गया है, पी आर हम लोग निकाले हैं, पी आर है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो कुछ नहीं है, क्यू आर लिखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग का सूत्र होगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम इसको बनाएंगे, तो होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो गया प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, तो 25 क्यू आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, हमारा प्लस प्लस है तो ये कट गया, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ये हो गया। इसको हम लोग इधर भेजते हैं, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, इसको इधर लाए हैं हम लोग, माइनस में हो गया, माइनस 50 क्यू आर माइनस 600, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50, 12 पचे 60, क्यू आर हमारा हुआ 12, क्यू आर 12, ये क्यू आर 12 हो गया। तो हम लोग इसे निकालते हैं पी आर 25 माइनस क्यू आर दिया था, तो हम लोग क्यू आर निकाले हैं, तो क्यू आर के जगह पर हम लोग 12 रखेंगे, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो हमारा 13, पी आर 13 आ गया, पी आर 13। हम लोग कर्ण आधार लंब मालूम कर लिए, 13 12 5। अब हम लोग साइन पी, कॉस पी, टैन पी, चाहे कोसेक पी, कुछ भी वो निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है साइन पी निकालने के लिए, साइन पी निकालने के लिए पहला क्वेश्चन है साइन पी। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन पी कोण से लंब कौन होगा, ये पी कोण से, पी के कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो पी के सामने वाला भुजा कौन है, क्यू आर दिया है 12, अब कर्ण कौन है 13, यहाँ पर 13 कर्ण है। दूसरा दिया है कोस पी, कोस का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो P से आधार कौन होगा, P से हम लोग निकाले हैं लंब, ये तो आधार तो यही होगा, तो 5 बाई 13। और tan P निकालना है, tan P का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan P से लंब कौन है, tan P तो ये लंब है 12, आधार 5। हम लोग तीनों सॉल्व कर लिए, तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब 11 क्वेश्चन देखते हैं।
11 क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो दिया है पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दिया है पहला क्वेश्चन, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमारा जवाब होगा नहीं, असत्य, असत्य। क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है। कारण में हम लोग लिखेंगे tan a का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कैसे, हम लोग ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका ABC है, 2 3 4 ये दिया है। तो हमारा tan a का मान निकालना है। tan a का मान, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan a से लंब कौन होगा, 4 और आधार 2, तो यहाँ पर तो 2 हो गया, tan का मान तो 2 हो गया, 1 से बड़ा हो गया है यहीं पर। तो tan का मान 1 से बड़ा हो सकता है, तो 1 से छोटा भी हो सकता है। तो अब एक वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कोण a के किसी मान के लिए sec a बटा 12/5 है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। तो हम लोग देखेंगे sec a बराबर 12/5 दिया है। तो sec का सूत्र क्या होता है, sec का सूत्र होता है कोण बटा आधार होता है। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि कोण आधार से बड़ा होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है, आधार लंब दोनों से कोण बड़ा होता है। तो कोण यहाँ पर 12 दिया है, जो कि 5 से बड़ा है, आधार से बड़ा है। तो हमारा ये सत्य होगा, सत्य है। कारण हम लोग लिख सकते हैं, आधार से कोण बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, cos a कोण a के कोसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर नहीं होगा, असत्य। क्योंकि cos का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos होता है। ये होता है कोसेक का, कोसेक का होता है कोसेक एंड। तो cos का होता है, हम लोग कारण में लिखेंगे cos a का होता है कोसाइन। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, cot और a का गुणनफल होता है। ये तो ऐसे ही लग रहा है, असत्य है, गलत है। तो कारण में लिख देंगे नहीं होता है, cot और a का गुणनफल नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 है, sin थीटा बराबर 4/3। तो sin थीटा का सूत्र, sin का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण। ये गलत है, क्योंकि कोण छोटा हो जा रहा है, कोण छोटा नहीं होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है, तो कोण यहाँ पर छोटा हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत है। कारण में हम लोग लिखेंगे कोण छोटा है लंब से। तो हम लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।
तो अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। कल फिर मिलेंगे।